हाय, मैं हूँ सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा, तो आपको कुछ तो आइडिया है कि ये वीडियो शायद किस बारे में है। करंट सिनेरियो के अंदर जॉब्स का क्या स्टेटस है वो हम देख रहे हैं, और फ्रेशर्स यानी कि वो लोग जो अभी भी क्वालिफाई हुए हैं और अपने पहले जॉब के लिए जाने वाले थे, वो क्या डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहे हैं। बट ट्रस्ट मी, दिस इज़ नॉट अ नेगेटिव वीडियो। आपको अपने चैलेंजेस को जानना बहुत ज़रूरी है उन्हें फेस करने के लिए, और वही चैलेंजेस हम पहले देखेंगे कि क्या है और फिर उन्हें आपको कैसे फेस करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। Naukri.com को मैं ट्विटर पे फॉलो करता हूँ और उनका एक ट्वीट मैंने देखा तो मुझे इस बहुत ही अलार्मिंग लगा। एक हफ्ता भी नहीं हुआ है इस ट्वीट को आए हुए, तो उन्होंने बता के रखा हुआ है कि पिछले साल से कंपैरेटिवली इस बार का जो मई का महीना है, यहाँ पर हमारी जो जॉब पोस्टिंग है 60% से कम हो गई, और ये कंसिस्टेंट डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि अप्रैल में भी कुछ इसी तरह का 60% का ही डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा था। और नौकरी का ही सर्वे के अकॉर्डिंगली फाइनेंस और अकाउंट्स की प्रोफाइल तो 66% से उसकी भी जॉब पोस्टिंग्स जो हैं कम हो गई हैं आज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। एक और मैन पावर ग्रुप आउटलुक सर्वे के अकॉर्डिंगली सिर्फ 5% कंपनियां ही हैं जो और एम्प्लॉय को हायर करने का सोच रही हैं इस टाइम के अंदर। कई कंपनियों ने प्रॉमिस किया था कि वो कॉलेजेस में आएंगी और कैंपस इंटरव्यू लेंगे स्टूडेंट्स का और उन्हें कैंपस से ही हायर कर लेंगे। बट अब ऐसा सर्वे में पता चल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 16% कंपनियां ऐसी हैं जो इस प्रॉमिस को पूरा कर पाएंगी, और उसमें से भी 10% कंपनियां ऐसी हैं जो ऑलरेडी कैंपस इंटरव्यू में स्टूडेंट्स को जॉब ऑफर कर चुकी थी और वो ऑफ़र उन्होंने वापस ले लिया है। और अगर ये सिचुएशन सितंबर तक कंटिन्यू रहती हैं तो रिमेनिंग 90% कंपनीज भी इस सूट को फॉलो कर सकती हैं। कई सारी कंपनी ऐसी हैं जो सर्वाइव करने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को फायर कर रहे हैं और कम से कम एम्प्लॉयज़ के अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें खर्चा बचाना है। तो इसमें ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जिस एम्प्लॉय को वो निकाल रहे हैं वो कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से निकला है या अंडर परफॉर्मेंस की वजह से निकला है, और ऐसे एम्प्लॉय को जिसको निकाला गया है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने नेक्स्ट एम्प्लॉय को समझाना कि किस वजह से उसे निकाला गया है, क्योंकि कोई भी कंपनी ये लिख कर नहीं देती है कि हम कॉस्ट बचाने के लिए एम्प्लॉय को फायर कर रहे हैं। और इन सब का एक कंपाउंड इफेक्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है। कंपाउंड इफेक्ट ये है कि अचानक से जॉब मार्केट के अंदर कैंडिडेट्स का सप्लाई बढ़ गया है। एक्सपीरियंस लोग जो फायर हो रहे हैं अब वो कम सैलरी पे भी और लोअर पोस्ट पे भी काम करने के लिए तैयार है। यानी कि जो एम्प्लॉय अपने पहले जॉब के लिए जा रहा है उसे सिर्फ दूसरे फ्रेशर से कम्पीट नहीं करना, उसे एक्सपीरियंस लोगों से भी कम्पीट करना है। और इसी वजह से कंपनियों ने भी अब कम सैलरी के जॉब पोस्ट करने शुरू कर दिए। ये भी नौकरी की उस रिसर्च के अंदर ही पाया गया है, और वो रिसर्च का आर्टिकल जो है मैं आपको अटैच करके दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। तो भाई, जिन्होंने अभी अभी क्वालिफाई किया है उनके लिए एक समस्या की बात तो है, पहले जॉब के लिए जा रहे हैं और इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि मैं बिल्कुल इस बात को समझता हूँ, क्योंकि 2008 में मैं सीए बना था और 2008 में इकोनॉमिक डिप्रेशन इंडिया के अंदर चल रहा था और इसका इफेक्ट 2010 तक रहा था। मगर मेरा एक्सपीरियंस भी मैं आपसे शेयर करूँ, मैं एक इंटरव्यू में गया था जहाँ पर 1400 चार्टर्ड अकाउंटेंट, फ्रेशली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब के लिए आए थे कि सिर्फ 80 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वहाँ पर क्वालिफाई हुए थे और मैं उनमें से नहीं था। मगर हार ना मानते हुए मैं लगा रहा, और ठीक 15 से 20 दिन के बाद ही मुझे मेरा पहला एम्प्लॉयर मिल गया। तो भैया, सबसे पहली बात मेरी सुन लो, गांठ मान लो। मुझे पता है कि अब आप कमाना चाहते हो, यू वांट टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और अपने खर्चे और अपने लाइफ के डिसीजन आप खुद से लेना चाहते हो, और आप डेस्परेट हैं कि कब हम अपने पहले जॉब के लिए जाएं। मगर ज़िंदगी बहुत लंबी है मेरे दोस्त। अगर अभी कोविड-19 सिचुएशन की वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है जो डिप्रेशन की तरफ जा ज़रूर रहा है, मगर आपको डिप्रेशन की तरफ नहीं जाना है। तो अब इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई आपको ऐसी क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं इस अपने टाइम के अंदर जब तक आपको जॉब नहीं मिलती, ताकि जब भी आप अपने अगले जॉब के लिए जाएं, जब भी आप अपनी अगली जॉब एप्लीकेशन करें, आपको जॉब मिले, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाए। पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, इतने सारे नेगेटिव्स जब चलते हैं, और कई बार फैमिली वाले और रिश्तेदार भी पूछते हैं कि ये जॉब मिली कि नहीं मिली। इन दैट केस आपको पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करने के लिए सेल्फ टॉक की बहुत ज़रूरत हो जाती है। तो अपने आप से कभी भी नेगेटिव बातें ना करें। हम कई बार मन में सोचते हैं कि यार कितना ख़राब सिचुएशन चल रहा है, यार कहाँ फंस गए, यार कब हमने क्वालिफाई किया और ये कोविड-19 का सिचुएशन आ गया। ऐसा कहने की बजाय अगर आप अपने आप से हमेशा ये कहते रहे, भाई आज नहीं तो कल मुझे मेरा मनपसंद का जॉब ज़रूर मिलेगा। ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, आप अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं, बट मेक श्योर व्हाटएवर यू से टू योरसेल्फ शुड बी पॉजिटिव। तो अब कोविड-19 की सिचुएशन के चलते काफ़ी सारे एम्प्लॉयर्स जो है ना, वो इंटरव्यू आपका लाइव लेना पसंद कर रहे हैं, यानी कि फेस टू फेस नहीं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू
कंफर्टेबल हैं इंटरव्यू लेने के अंदर। इसका मतलब ये है कि आपको भी तैयारी करनी है कि कैमरे पर आपको बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई देना है। जब मैंने मेरा यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो कैमरे से मुझे बहुत डर लगता था, जॉब ऑब्वियसली नहीं लगता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि कुछ ऐसे टिप्स कि कोई ऐसी वीडियो मैं बना दूं जिसके अंदर मैं आपको बताऊं कि कैमरे पर आप कैसे कॉन्फिडेंट दिख सकते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उसके लिए भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगली बात कि जब तक आप जॉब पे नहीं लगते आपको अपने स्किल्स के अंदर कुछ ना कुछ अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। कई सारी चीज़ें आप कर सकते हैं भाई, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हैं, फाइनेंस वर्ल्ड के बारे में कुछ नॉलेज ले सकते हैं, अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल अच्छे कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें। अगर आप चाहते हैं इस चीज़ के ऊपर भी मैं कुछ वीडियोस बना दूं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, सजेशन दीजिएगा, ताकि मैं आपको बेटर तरीके से हेल्प कर सकूं। क्योंकि आप एक्सपीरियंस लोगों से कम्पीट करने जा रहे हैं और एक्सपीरियंस लोगों से आपको कम्पीट करना है तो कम से कम आपको अपना स्किल तो अपग्रेड करना पड़ेगा। अब आप फ्रेशर हैं तो एक्सपीरियंस में तो कम्पीट नहीं कर सकते, स्किल तो बढ़ा सकते हैं। एक बात और बहुत ज़रूरी जो मुझे लगती है, मैंने देखा कई सारे एम्प्लॉयज़ सिर्फ और सिर्फ जॉब पोर्टल्स पे रिलाई करते हैं। मुझे कई सारे कमेंट्स भी आते हैं, सर हमने जॉब पोर्टल में देखा मगर वहाँ हमको जॉब नहीं मिली, जॉब है ही नहीं क्या मार्केट में। ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैंने बोलते हुए सुना है, मगर ऐसा नहीं है। मैं बड़ा क्लियरली आपको बोल सकता हूँ कि जॉब पोर्टल्स के ऊपर कई सारे एम्प्लॉयर्स नहीं डालते हैं, क्योंकि कई सारे एम्प्लॉयर्स जो होते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, उनको ऐसा लगता है कि स्टूडेंट जो है, जो कैंडिडेट है, वो खुद हमारी वेबसाइट पे आएगा और हमारा वेबसाइट के करियर सेक्शन में ही हमको मेल सेंड करेगा, ये क्वेरी सेंड करेगा कि भैया आप लोगों के पास कोई जॉब है कि नहीं। तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ अक्सर जॉब पोर्टल्स के साथ टाई अप नहीं करते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। मैंने भी यही किया था कि 2008 में जब मुझे मेरा पहला जॉब ढूंढना था तो मैंने जॉब पोर्टल्स पर रिलाई बिल्कुल नहीं किया। मैंने देखा कि कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनके अंदर मैं काम करना चाहता हूँ। कुछ कंपनीज़ को मैंने मेल किया, कुछ कंपनीज़ को मैंने डायरेक्टली फ़ोन कर दिया और मेरा रिज्यूमे सेंड कर दिया, और ऐसा करने से मुझे सक्सेस भी मिला। और यही मैं आपको सजेस्ट करूँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब पोर्टल देखना बंद कर दो, मैं ये कह रहा हूँ जॉब पोर्टल पर रिलाई मत करो, क्योंकि अगर 100 जॉब हैं तो 100 में से सिर्फ 50 जॉब ही आपको जॉब पोर्टल्स पे पोस्टेड दिखेंगे। और एक ऑप्शन और है आपके पास, इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर अ जॉब यू शुड क्रिएट जॉब। आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, मैं आपको एक एक्चुअल स्टोरी बता रहा हूँ, और वो स्टोरी एक न्यूज़ आर्टिकल में आई है, और न्यूज़ आर्टिकल डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है। भाई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर जॉब्स जो है 95% से कम हो गए और फायरिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट एक जगह पे अपना खुद का किचन शुरू कर दिया और खाना डिलीवर करना शुरू कर दिया। ऐसे उन्होंने एक जॉब क्रिएट करने शुरू कर दी, उन्होंने लोगों को एम्प्लॉय करना शुरू कर दिया। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑल्सो अनदर ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि नहीं, उम्मीद नहीं है और आने वाले समय में आप खुद से ही कुछ करना चाहते हैं, तो जॉब पे ही सिर्फ रिलाई करने की बजाय आप खुद को सेल्फ एम्प्लॉय भी कर सकते हैं और किसी न किसी चीज़ के अंदर आप काम शुरू कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी आपको मोटिवेट करने में, एक पॉजिटिव रे ऑफ होप दिखाने में मैं सक्सेसफुल रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों से जो अभी अभी क्वालिफाई करें और अपने पहले जॉब के लिए जा रहे हैं। सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि इसी तरीके से हम एक दूसरे से बात करते रहें। और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाना, ताकि जो भी कोई नई वीडियो मैं डालूँ आपको तुरंत दिख जाए। इसी के साथ आपके सीए गौरव सर अब आपको नेक्स्ट वीडियो